हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज के चैप्टर में चलते हैं। उत्तर बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से तीसरे चैप्टर में वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य शब्द बनते कैसे हैं, चलिए इसके बारे में। वाक्य कैसे बनते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या होता है? अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। और अक्षर से अक्षर से शब्द बनते हैं। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। और शब्द से वाक्य बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। अक्षर के समूहों से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनता है। ठीक। अब वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के बारे में बता दूं मैं आपको। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य शब्दों का वाक्य शब्दों का सार्थक वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह होता है जो क्या होता है? एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। अर्थात किसी विचार अथवा किसी विचार अथवा अभिव्यक्ति किसी विचार अथवा अभिव्यक्त करने वाले शब्द या शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। अर्थात किसी विचार अथवा अभिव्यक्ति करने वाले शब्द या शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए अब वाक्य के तत्व के बारे में जानते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्व, वाक्य के 4 तत्व होते हैं। कितना? वाक्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक। वाक्य के क्या है? वाक्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला
सार्थकता। पहला सार्थकता यानी कि वाक्य में आए शब्द कुछ न कुछ क्या है, वाक्य में आए शब्द कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य में आए शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। सार्थकता में क्या देखना है, वाक्य में जो शब्द है उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य हो। दूसरा जिज्ञासा। दूसरा जिज्ञासा, पदों के परस्पर पदों के परस्पर अर्थ बोध की जिज्ञासा होनी चाहिए। पहला सार्थकता, वाक्य में आए शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। दूसरा जिज्ञासा, पदों के परस्पर अर्थ बोध की जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि जो पद हो उसमें जो अर्थ का जो है जिज्ञासा होनी चाहिए। तीसरा सन्निधता, इरेज कर दे, ऊपर लिखे। तीसरा तीसरा संदिग्धता। संदिग्धता यानी कि वाक्य में आए जो शब्द हो, जो यानी कि वाक्य में आए शब्द का आपस में वाक्य में आए शब्द का आपस में संगति होनी चाहिए। सन्निधता में वाक्य में आए शब्द का आपस में संगत होनी चाहिए। चौथा पदक्रम। चौथा पदक्रम, पदों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। पदों का पदों का व्यवस्थित क्रम होना, पदों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। उसके बाद वाक्य खंड, चलिए इसको रीड करते हैं। इसके बाद वाक्य खंड, चार हो गए, चार तत्व थे। पहला था सार्थकता, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा सन्निधता और चौथा पदक्रम, यानी कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। जैसे एक का हम उच्चारण करें, अगर एक का उच्चारण करते हैं तो दूसरे शब्द का उच्चारण करने में समय ना लगे, ठीक, एक के बाद दूसरे का उच्चारण होता जाए, ठीक। चलिए अगला वाक्य खंड की तरफ चलते हैं। वाक्य के खंड कितने होते हैं? वाक्य के खंड, वाक्य के दो खंड होते हैं। वाक्य के कितने खंड होते हैं?
वाक्य के दो खंड होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक, वाक्य के कितने खंड होते हैं? वाक्य के दो खंड होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। चलिए, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के बारे में हम आपको बता दें, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो विधेय किसे कहते हैं? जिसके बारे में जब कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो विधेय किसे कहते हैं? जैसे उद्देश्य का उदाहरण, जैसे मान लो श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है और हमने क्या कहा था? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? श्याम पढ़ता है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है, यानी कि श्याम के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां श्याम क्या है? श्याम उद्देश्य है। ठीक, श्याम क्या है? उद्देश्य है। और उसके बाद चलते हैं अगला विधेय। उपदेश में एक खासियत और है। उपदेश कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक विशेषण वाक्य भी हो सकता है। जैसे सुंदर फूल दिखाई दे रहा है। सुंदर क्या है? ये क्रियार्थक संज्ञा है। उपदेश कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा वाक्य भी हो सकता है। जैसे सुंदर फूल दिखाई दे रहा है। यहां सुंदर क्या है? सुंदर उपदेश है और विशेषण भी है। सुंदर क्या है? उपदेश भी है। यहां सुंदर उद्देश्य भी है और विशेषण भी। विशेषण भी। ठीक, दूसरा उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें टहलना क्या है? टहलना उद्देश्य है। टहलना उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ टहलना क्रियार्थक संज्ञा में भी आता है और क्रियार्थक संज्ञा भी, क्रियार्थक संज्ञा भी है। ठीक, उद्देश्य क्या है? उसके बाद उद्देश्य कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा वाक्य भी हो सकता है। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ संज्ञा ही हो। उपदेश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा भी हो सकता है। जैसे सुंदर फूल दिखाई दे रहा है, तो सुंदर यहां क्या है? सुंदर उद्देश्य है और उसके साथ साथ विशेषण भी है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टहलना उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ क्रियार्थक संज्ञा में भी आता है। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं विधेय की तरफ। ठीक, चलो बेटा चलते हैं विधेय की तरफ। इसकी तरफ, विधेय की तरफ। उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वह विधेय है।
वह क्या है? वह विधेय अर्थात वह भाग जो उद्देश्य के बारे में बात करे वह विधेय है। जैसे राम दौड़ता है, ठीक। जैसे राम दौड़ता है तो राम तो उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य भाई इससे पहले बताया था ना, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य था जिसके बारे में बात कही जाए, ठीक, जिसके बारे में बात कही जाए। तो इसमें क्या था? दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था? राम दौड़ रहा था। तो राम क्या था? उद्देश्य था। लेकिन विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए, यानी कि उद्देश्य कर क्या रहा है, ठीक। उद्देश्य तो दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है? दौड़ना शब्द विधेय है। दौड़ना शब्द क्या है? विधेय है। यानी कि जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वो क्या है? विधेय है, ठीक। उसके बाद चलते हैं नोट की तरफ, ठीक। इसके यहां तक समझ में आ गया होगा कि राम दौड़ता है, राम उद्देश्य है और दौड़ना विधेय है। चलिए नोट की तरफ। विधेय के अंतर्गत विधेय के अंतर्गत क्रिया क्रिया विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कारक कारक वाक्यांश और वाक्यांश का विस्तार रहता है। विस्तार रहता है। क्या है? विधेय के अंतर्गत क्रिया क्रिया विशेषण कारक वाक्यांश का विस्तार भी रहता है। जैसे उद्देश्य में क्या था? उद्देश्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक, क्रियार्थक संज्ञा भी वाक्य रहते थे। ऐसे विधेय में क्रिया क्रिया विशेषण कारक वाक्यांश वाक्य भी रहते हैं। जैसे जैसे मोहन मधुर बोलता है। मोहन उद्देश्य हो गया। उद्देश्य, ठीक। मधुर शब्द क्या है? आप बताओ। मधुर शब्द क्या है? मधुर शब्द क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक। विधेय के साथ साथ क्रिया विशेषण भी है। इसी प्रकार दूसरा, रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। इस शब्द में बताओ, इस शब्द में विधेय क्या है? आप बताओ। इस शब्द में विधेय शब्द कौन से हैं?
बाढ़ से, ठीक। राम, राम तो उद्देश्य हो गया। बाढ़ से क्या था? विधेय। हमारा क्या है? विधेय शब्द है, विधेय है। और साथ साथ कारक भी है, करण, करण कारक, करण कारक यानी कि कारक भी है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, जहां से की बात हो, करण कारक, ठीक, साथ में कारक भी है। इसी इसी प्रकार चलते हैं वाक्य के भेद की तरफ, ठीक। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने? वाक्य के दो वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर, ठीक। वाक्य के तत्व की बात किए थे, उसमें चार थे। वाक्य खंड की बात किए तो दो थे। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के भेद की तरफ बात करें, दो है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, ठीक। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं? तीन। कौन से? सरल वाक्य, नाम सुने होंगे। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक। चलिए पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य की, ठीक। चलो, पहला सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। कौन होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। कहते हैं, इसी को साधारण वाक्य भी कहा जाता है, ठीक। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे सोहन गीत गाता है, सोहन सोहन गीत गाता है। जैसे सोहन गीत गाता है, तो गाना और सोहन क्या है? इसमें एक क्रिया है और एक कर्ता है, ठीक। एक कर्ता है और एक क्रिया है, ठीक। सोहन गीत गाता है, दूसरा नहीं है, ठीक। उसके बाद दूसरा चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ, ठीक। इसे मिटा देते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पद क्या होते हैं? वाक्य स्वतंत्र होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं, परंतु समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, तथा, एवं, और, तथा, एवं इत्यादि से जुड़े होते हैं, ठीक। क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक
स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, परंतु समुच्चय बोधक शब्द और, तथा और, एवं इत्यादि से जुड़े होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे सोहन गा रहा था, ठीक, सोहन क्या कर रहा है? सोहन गा रहा है। अब जोड़ा कैसे गया? और शब्द लगा के ना, और सुधा सो रही थी। दोनों क्या है? सोहन गा रहा था और सुधा सो रही थी। इसमें क्या है? वाक्य क्या है? दो है। तीन भी हो सकते हैं, इसी में और जोड़ दो, एवं जोड़ दो, तथा जोड़ दो, ठीक, वाक्य संयुक्त ही रहेंगे। ठीक है, तो सोहन गा रहा था और सुधा सो रही थी, इसी में और जोड़ दो, राधा आ रही थी। ठीक, तो क्या है? जिसमें और, तथा और एवं समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक, अगर कोई पूछ लिया है इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, देख रहे हो, जो जुड़ा हुआ शब्द और से जुड़ा है, अगर तथा से जुड़ा है या एवं से जुड़ा है, ठीक, क्या है वो सब संयुक्त वाक्य होते हैं। चलिए अगले वाक्य मिश्रित वाक्य की तरफ। साधारण वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, अब मिश्रित उपवाक्य। ठीक, मिश्रित उपवाक्य क्या है? यह एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य जो क्या करता है? स्वतंत्र उपवाक्य मतलब क्या है? जो अपने में पूर्ण अर्थ देता हो। और एक आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो अपने में पूर्ण अर्थ न देता हो। ठीक, इसमें क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य। क्या होता है और योजक चिन्ह जो, जिसे, जब, जहां, चूंकि, यद्यप, यदि, तो इत्यादि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। ये शब्द कैसे होते हैं? ये क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य से जुड़े होते हैं। जुड़े नहीं होते हैं। यह क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है इसमें, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक, और जुड़े किससे होते हैं? योजक चिन्हों, जैसे जो, जिसे, जब, जहां, चूंकि, यद्यप, यदि, तो जैसे योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जैसे जब बारिश रुक जाएगी, क्या होगा? जब बारिश रुक जाएगी तब हम खेलने चलेंगे। ठीक, क्या हुआ? योजक चिन्ह है ना, तब इत्यादि शब्द, जो, जिसे, जब, जहां, चूंकि, यद्यप, यदि, तो इत्यादि। ठीक, इसी में जब में बीच में तब भी कर लो। ठीक, तब हम खेलने चलेंगे। क्या हुआ इसमें? आश्रित किस पे हुए? हम खेलने चलेंगे कब? ऑप्शन भी आ गया ना, कब खेलने चलेंगे? जब बारिश रुक जाएगी, यानी कि बारिश को रुकने का इंतजार है। जब बारिश रुकेगी तब हम खेलने चलेंगे। ये लोग बारिश को रुकने का इंतजार करेंगे। ठीक, और इसमें क्या है? बीच में जोड़ने वाला शब्द योजक शब्द होंगे। मिश्रित उसमें क्या था? बीच में जोड़ने वाला शब्द, इससे पहले वाले में बीच, इसमें है बीच में योजक चिन्ह। ठीक, जहां, तब, और उसमें क्या था? उसमें और, तथा, एवं। ठीक, उसमें क्या था? और, तथा, एवं बीच में जुड़ता था। और इसमें जब, जहां, तब, चूंकि, यद्यप जैसे योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं। ये तो हो गया रचना के आधार पर। तीन थे। रचना के आधार पर क्या था? रचना के आधार पर तीन थे। कौन कौन से थे? साधारण, संयुक्त और मिश्रित। ठीक, अब चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या 8 होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। कितने? 8। ठीक, कौन कौन से? पहला विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। दूसरा प्रश्नवाचक,
दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक वाक्य। चौथा निषेधात्मक। पांचवा इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। छठा संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य। सातवां आज्ञार्थक। आज्ञा की बात हो, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य। और आठवां संकेतार्थक। संकेतार्थक वाक्य। ठीक, उसमें क्या था, वाक्य दो प्रकार के थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और इसमें क्या है, रचना के आधार पर तीन कौन थे, रचना के आधार पर तीन थे। पहला संयुक्त साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अब ये अर्थ के आधार पर है, कितने हैं अर्थ के आधार पर? 8 है। कौन कौन से? विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयाद बोधक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। चलिए अब पढ़ते हैं पहला विधिवाचक वाक्य की तरफ। ठीक, चलो वाचक वाक्य की तरफ। ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो। ठीक, कैसा वाक्य? ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य का होने का बोध हो और जो समान जानकारी दे। ठीक, जैसे मोहन पढ़ रहा है। ठीक, इसमें क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है ना, इसमें कार्य का होने का बोध हो रहा है। सूर्य गर्मी देता है, तो जानकारी देने वाली बात ही, सब जानते हैं सूर्य गर्मी देता है ना। तो ऐसा कार्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाता है? और जो कोई समान जानकारी भी दे, क्या है? ऐसे वाक्य विधिवाचक वाक्य होते हैं। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सब लोग जानते हैं, जिन वाक्यों में उत्तर की अपेक्षा करते हुए प्रश्न पूछा जाता है। कैसा वाक्य? जिन वाक्यों में उत्तर की अपेक्षा करते हुए प्रश्न पूछा जाता है, वो वाक्य क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अर्थात प्रश्न किए जाने का बोध हो, क्या हो? प्रश्न किए जाने का बोध हो तो प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे क्या आप खाना खा रहे हैं? ठीक, इसमें पूछा जा रहा है ना, क्या आप खाना खा रहे हैं? तो उनसे उम्मीद है कि पूछ रहा है कि आप खाना खा रहे हैं, तो बताएगा, उत्तर की अपेक्षा है। जैसे पूछ रहा है आप कैसे हैं? ठीक, आप कैसे हैं, तो क्या है? ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो, जो समान जानकारी दे, वो क्या है? विधिवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में उत्तर की अपेक्षा करते हुए प्रश्न पूछा जाए, अर्थात प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या आप खाना खा रहे हैं? आप कैसे हैं? आप अमेरिका से कब लौटे? ठीक, आप अमेरिका से कब लौटे, जिसमें क्या, कैसे, कब, ठीक, इस टाइप का प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझ लो क्या कौन सा वाक्य हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए चलते हैं अगले उपवाक्य की तरफ। अगले वाक्य निषेधात्मक वाक्य की तरफ। कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य। जो वाक्य नकारात्मक अथवा नहीं, जो वाक्य नकारात्मक अथवा नहीं के अर्थ में साथ आते हैं और क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। कैसा वाक्य? जो वाक्य नकारात्मक अर्थात नहीं के अर्थ के साथ आते हैं या बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कविता को गाना नहीं आता है। ठीक, कविता को गाना नहीं आता है, कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है, जिसमें नहीं, ना, मत या मना जैसे शब्द आए, क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। ठीक, इस वाक्य में क्या होता है?
नहीं, ना, मना जैसे शब्द आते हैं, कैसा वाक्य होता है? निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। अगला विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आशय, हर्ष, उल्लास, जिन वाक्यों में आशय, हर्ष, उल्लास, दुख इत्यादि शब्द होते हैं। कौन कौन से? जिन वाक्य में आशय, दुख, हर्ष इत्यादि व्यक्त होते हैं, विस्मयाद बोधक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में आशय, दुख, हर्ष इत्यादि व्यक्त होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं? विस्मयाद बोधक वाक्य होते हैं। जैसे अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, कहते नहीं अरे यार कितना सुंदर है। ठीक। दूसरा हाय सर्वनाश हो गया, अभी कोई बात हो जाए तो कहते नहीं हाय ये तो बड़ा मेरा नुकसान हो गया, तो नहीं कोसते हैं, भगवान को कहते हैं हाय भगवान मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। ठीक। ये विस्मयाद बोधक का एक चिन्ह है बेटा। ठीक। जहां भी रहते हैं इस तरह से चिन्ह रहता है, तो क्या समझ लेना कौन सा वाक्य है? विस्मयाद बोधक वाक्य है। ठीक। निषेधात्मक में जो वाक्य नकारात्मक अर्थात नहीं के अर्थ में बोले जाते हो या साथ बोले जाते हो, क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। और विस्मयाद बोधक में आशय, दुख, हर्ष इत्यादि का बोध होता है, जिसे विस्मयाद बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, हाय सर्वनाश हो गया, इस टाइप के शब्द क्या है? विस्मयाद बोधक शब्द में आते हैं। चलिए अगले वाक्य की तरफ, चलो बेटा चलते हैं अगले इच्छार्थक वाक्य की तरफ। इच्छार्थक वाक्य यानी जिसमें इच्छा का बोध हो। ठीक। जिसमें शुभकामनाएं, इच्छा को सूचित करने वाले शब्द क्या होते हैं? इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो, इसमें क्या है? क्या किया है? शुभकामना शब्द आया ना, शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा शब्द जहां संयुक्त हो क्या है? वो सब इच्छार्थक वाक्य है। यानी कि इसकी इच्छा है क्या है? कि आपकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो। क्या है? उसकी इच्छा है। हमने आशीर्वाद दिया कि आप खुश रहो, तो मैंने अपनी इच्छा से दिया ना कि आप खुश रहो। ठीक। जो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि के लिए सूचित करने के लिए बोले जाते हैं, ऐसा वाक्य जो शुभकामनाएं, इच्छा, आशीर्वाद के सूचित करने के लिए बोली जाती है, क्या होते हैं? इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी सभी इच्छाएं या शुभकामना पूर्ण हो, इच्छा शुभकामना जो भी है पूर्ण हो। ठीक। दूसरा संदेहात्मक वाक्य, संदेहात्मक। ठीक। सुनने में ही लग रहा है ना जिसमें संदेह हो, यानी कि जिन वाक्य में संदेह प्रकट हो, जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो उसे संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज डॉक्टर न आए, अभी गए नहीं है, हॉस्पिटल नहीं गए, घर से ही बैठ के क्या हुआ? संदेह हो रहा है, लगता है जैसे आज डॉक्टर आएगा ही नहीं, लगता है जैसे आज डॉक्टर नहीं आएगा, तो उसको लग रहा है कि आज शायद जो है डॉक्टर ना आए, इसको संदेह हो रहा है। ठीक। जिसमें संदेह का बोध हो, किसी प्रकार की शंका का बोध हो, क्या होता है? संदेहात्मक वाक्य कहलाता है। सातवां आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, जैसे किसी को आदेश देने का, आदेशात्मक हो जाएगा, आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक। जिन वाक्य में आज्ञा का बोध हो, जिसे कुछ कहा जाए, आज्ञा दी जाए। ठीक। जैसे तुम खाओ, कहा जा रहा है कि तुम खाओ, ये क्या हुआ? उसको आदेश दिया जा रहा है ना, आप घर जाइए। ठीक। बेटा तुम जब घर जाओ, कहते नहीं तुम घर जाओ, अभी स्कूल पढ़ने गए, स्कूल से लेट आ गए, कह दी का तुम घर जाओ कल आना। ठीक। तो इस तरह से क्या है? ये सब आज्ञा है। ठीक। यानी कि आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक। संकेतार्थक वाक्य, आठवां संकेतार्थक वाक्य। ठीक। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो। ठीक। जिस वाक्य में, इसमें देखो संदेह था, इसमें संकेत का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेत मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो संकेत किया जाए। ठीक। जैसे यदि डॉक्टर समय से मिल जाए तो वह ठीक हो जाए, उसमें क्या कहा है? जब डॉक्टर समय से मिल जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा, इसमें संकेत किया ना, वो ठीक हो सकता है
लेकिन कब? जब डॉक्टर समय पे मिल जाए, यानी कि डॉक्टर अगर समय पे मिल जाए, उसका संकेत अगर डॉक्टर आपको मिल जाता है तो क्या हो गया? आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है? संकेतार्थक वाक्य है, यानी कि इच्छार्थक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं का बोध हो। संदेहात्मक वाक्य जिसमें वाक्य में संदेह प्रकट हो। आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा का बोध हो। और संकेतार्थक जिसमें संकेत का बोध हो। ये सभी आठों जो है रचना के 3 और अर्थ के 8 के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। अब कल प्रैक्टिस होगा थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे हम वाक्य परिवर्तन की तरफ। ठीक, कल इसके बाद हम वाक्य परिवर्तन की तरफ चलेंगे कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे बदलते हैं, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में, इस तरह से जैसे जो वाक्य परिवर्तन होता कैसे होता है। ठीक, तो उसके आता है, पेपर में भी आता है, 1-2 नंबर का आता है कि मतलब थोड़ा वाक्य लिख देगा, इसको जो है संयुक्त वाक्य रहेगा उसको आप साधारण वाक्य रहेगा उसको आप संयुक्त वाक्य में बदलिए, दे देगा तो उसको आप मिश्रित वाक्य में बदलिए। मैंने चिन्ह बताया है ना, तो संयुक्त वाक्य के लिए क्या है? तथा, एवं, और उसमें क्या नाम, मिश्रित वाक्य में भी तमाम जो है योजक चिन्ह बताए हैं। तो इस प्रकार की जो बदलना है वाक्य को, कल हम वाक्य परिवर्तन के बारे में बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक, बस। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।